हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज की क्लास में हम लोग 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, जितने भी प्रश्न हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं सब एमसीक्यू फॉर्मेट पे हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज का पहला प्रश्न है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है? तो इसका नाम अब बदलकर विश्वनाथ आनंद कप किया गया है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है, तो याद रखना है विश्वनाथ आनंद कप। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल यानी COM के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका पदभार संभाला है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो गोगाबेल झील जो बिहार में स्थित है, इसे अभी नवंबर 2025 में भारत का 94वें क्रम का रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरई शहर को अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो इस कप को जीता है भारत ने, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो 6-7 शब्द को अभी हाल ही में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें आपका सही विकल्प है सी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, यानी श्रीलंका और भारत आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन दोनों लोगों को भारत में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रवेग डायनेमिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम वीर है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कक्षा 3 से
शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन यह कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन बना है? तो लखनऊ बना है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वे हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत में पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत केरल के कोच्चि में की गई है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में पहली बार जनरेशन धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मालदीव। यह अभी हाल ही में विश्व में पहली बार जनरेशन धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन किया जाएगा। केन विलियमसन किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने हाल ही में T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में सामिया सुलूहु हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने तंजानिया देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 3 नवंबर को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी विशडी सहाय ने हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो कार्तिक आर्यन ने अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान सेविलियर डेल ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से सुनील कांत मुंजाल को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यह पुरस्कार आमिर खान को मिलेगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण सत्र 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस खिताब को जीता है दबंग दिल्ली ने, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर नियुक्त किया गया संजय गर्ग को, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अभी श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 5 नवंबर को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति
स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू यानी लेबियो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? तो इसे राज्य मछली घोषित किया है पंजाब राज्य सरकार ने, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन बन गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र यह डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र यह भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आगमन होगा? तो बोत्सवाना देश से भारत में दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आगमन होगा, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लैम पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु कार्निकर को अभी हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।